नमस्कार दोस्तों, आपका द रियल टाइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब तक की क्लासेज में हम फ्यूचर टेंस के बाकी के टाइप्स पढ़ चुके थे। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ चुके थे। अब थर्ड टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम देखने जा रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसकी पहचान जो होती है तो वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे दिखाई देगा। ठीक है, यानी वाक्यों के जो अंत होंगे, जो हिंदी वाक्य होंगे, उनके अंत में अगर चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे दिखाई दे तो वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल हैव आएगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव आएगा। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फर्स्ट टाइप यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल हैव आएगा या फिर शैल हैव आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार ही विल हैव या शैल हैव आएगा। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और साथ में ऑब्जेक्ट होगा। तो आइए हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस जो दिए गए हैं यहाँ पर उन्हें बनाकर देखते हैं। सेंटेंस है, राज अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि राज अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। चुका होगा यानी कि कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो कौन है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट यहाँ पर राज, क्योंकि काम कौन कर रहा है? राज। तो राज, राज के अनुसार क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है कि थर्ड पर्सन के साथ में किसी का नाम है जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगेगी? विल हैव। राज विल हैव। क्या कर रहा है राज? मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? कौन सा कार्य हो रहा है? कार्य पूरा करने का काम हो रहा है। तो पूरा करना यानी कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड अपना कार्य। ठीक है, राज विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी राज क्या कर चुका होगा? राज अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। इसी तरह दूसरा वाक्य देखो, विवेक अपनी पुरानी पुस्तकें बेच चुका होगा। विवेक अपनी पुरानी पुस्तकें बेच चुका होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर बेचने का काम विवेक कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर विवेक। सब्जेक्ट कौन है? विवेक। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर विवेक है। ठीक, विवेक भी एक थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल हैव। हेल्पिंग वर्ब में के बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? बेचना। बेचना को कहते हैं सेल। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। ठीक है, विवेक विल हैव सोल्ड। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बेच रहा है? अपनी पुरानी पुस्तकें। तो विवेक विल हैव सोल्ड हिज ओल्ड बुक्स। तो विवेक विल हैव सोल्ड हिज ओल्ड बुक्स, यानी विवेक क्या कर रहा है? विवेक अपनी पुरानी पुस्तकें बेच चुका होगा, यानी काम हो चुका होगा पूरा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी कोई काम है जो मना किया जाएगा। ठीक है, उसमें नकारात्मक भाव होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट विल शैल। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल, फिर नोट। नोट के बाद में हैव आएगा। ठीक है, नोट के बाद में क्या आएगा? हैव। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो सेंटेंस देखें हम तो रवि नहीं सो चुका होगा। रवि नहीं सो चुका होगा, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रवि, क्योंकि सोने का काम कौन कर रहा है? रवि। तो रवि। ठीक है, रवि क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए विल, फिर नोट और फिर लगेगा हैव। ठीक, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? सोना, और सोने की थर्ड फॉर्म क्या है? स्लेप्ट। स्लीप एंड सोना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी? स्लेप्ट। ठीक है, रवि विल नॉट हैव स्लेप्ट, यानी रवि
नहीं सो चुका होगा। इसी तरह हम दूसरे इसके वाक्य की बात करते हैं तो सीता किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। सीता किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। सीता, सब्जेक्ट कौन है? सीता। क्यों? क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही है। सीता, ये भी वही थर्ड पर्सन है तो विल आ जाएगा। विल नॉट, फिर उसके बाद में हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? पढ़ना। पढ़ने की थर्ड फॉर्म में पढ़ने को कहते हैं रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ठीक है, सीता विल नॉट हैव रीड, और क्या नहीं पढ़ चुकी होगी वो? बुक, किताब यानी बुक। ठीक है, सीता विल नॉट हैव रीड बुक। सीता किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में टाइप आता है थर्ड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद में हैव लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा तो उसकी पहचान ये है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह विद्यालय जा चुका होगा? क्या वह विद्यालय जा चुका होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है यहाँ पर वह। वह क्या चीज़ है? थर्ड पर्सन है। ही देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए क्या आएगा? विल। विल। सब्जेक्ट कौन है? ही है यहाँ पर सब्जेक्ट। भाई वह विद्यालय जा चुका होगा। फिर आएगा हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वह विद्यालय जाने का काम कर रहा है? ठीक है, जाना, गो यानी जाना, तो गो, वेंट, गोन, ये थर्ड फॉर्म आएगी गोन। क्या वह विद्यालय जा चुका? विल ही हैव गॉन टू स्कूल। विल ही हैव गॉन टू स्कूल, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, यानी क्या वह विद्यालय जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह अगला सेंटेंस देखो, क्या नरेश अपने पिताजी को एक पत्र लिख चुका होगा? भाई क्या कह रहा है? क्या नरेश अपने पिताजी को एक पत्र लिख चुका होगा? पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? नरेश। ठीक है, कौन कर रहा है? नरेश। नरेश कर रहा है तो नरेश एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ विल आएगा। ठीक है, तो विल। सब्जेक्ट कौन है? नरेश। ठीक है, फिर आएगा हैव। ठीक, मेन वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? लिखना। राइट यानी होता है लिखना, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी रिटन। ठीक, विल नरेश हैव रिटन, क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? एक लेटर लिख रहा है तो ए लेटर। किसको लिख रहा है? अपने पिताजी को। ठीक है, किसको? विल नरेश हैव रिटन ए लेटर हिज फादर। किसके लिए लिख रहा है? अपने पिताजी को। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल नरेश हैव रिटन ए लेटर हिज फादर। ठीक है, नरेश क्या कर रहा है? अपने पिताजी को क्या लिख रहा है? एक लेटर लिख रहा है। क्या नरेश अपने पिताजी को एक पत्र लिख चुका होगा? तो विल नरेश हैव रिटन ए लेटर हिज फादर। थर्ड टाइप के बाद में बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नेगेटिव भी है ये। ठीक है, तो विल, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है विल शैल, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, नोट के बाद में हैव आएगा, हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस देखो क्या है? क्या राजीव उसे पुस्तकें उधार नहीं दे चुका होगा? ठीक है, यहाँ पे
सब्जेक्ट कौन है, राजीव, ठीक है। थर्ड पर्सन है तो वही विल से चालू होगा, विल राजीव, ठीक है, विल राजीव, विल राजीव। सब्जेक्ट बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी उधार देना यानी कि बोरो, तो बोरोड। क्या क्या उधार दी है, पुस्तकें। किसे दी है, उसे, तो हिम, ठीक है। विल राजीव नॉट हैव बोरोड बुक्स हिम, क्या राजीव उसे पुस्तकें उधार नहीं दे चुका होगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, क्या आपके माता पिता नहीं सो चुके होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपके माता पिता, यानी कि आपके माता पिता थर्ड पर्सन में आ गए तो वही विल से चालू होगा, विल योर पेरेंट्स, विल योर पेरेंट्स नॉट, नॉट, फिर आएगा हैव, विल योर पेरेंट्स नॉट हैव। अब क्या काम नहीं कर रहे भाई वो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विल योर पेरेंट्स नॉट हैव, सोने का काम है तो स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्लेप्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल योर पेरेंट्स नॉट हैव स्लेप्ट, क्या आपके माता पिता नहीं सो चुके होंगे। इसी के साथ में हमारा जो फ्यूचर टेंस है उसका थर्ड टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अगली पार्ट में, अगली क्लास में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।